वो घर बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें दे दीजिए। हिस्सा मतलब बंटवारे की बात कर रहे हैं आप? उसमें गलत भी क्या है? माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटी का हिस्सा होना हो, पर बेटे का हिस्सा जरूर होता है। हाँ माँ, चाहता हूं मैं बंटवारा। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। उस घर को बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे माँ पापा के लिए दूसरा घर लेंगे और बचे हुए पैसे उनके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे ताकि उसके ब्याज से उनका घर खर्च चल सके। बस पूनम बस, बंद करो अपना ये महान बेटी होने का नाटक। माँ पापा के लिए तुम्हारे भैया जो एक बेटा होकर ना कर सके वो तुमने एक बेटी होकर कर दिखाए। यही साबित करना चाहती हो ना तुम कि तुम्हें माँ बाप की कितनी फिक्र है ना? इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है पूनम। क्या नजर आ रहा है भाभी? अब हमें ये भी बता दीजिए। अरे अपने इस नाटक की बहुत बड़ी कीमत वसूलना चाहते हो तुम। इतने बड़े घर के बदले कोई छोटा सा घर दिलवाकर बाकी बचा पैसा तुम खुद निगलना चाहती हो। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी पूनम, कभी नहीं। भाभी, मुझे लगता है कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई आपको पूनम जी के बारे में। वो पूनम जी जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, वो पूनम जी जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन दूसरे को भूखा नहीं देख सकती। उनके बारे में आप ऐसा कह रही है कि वो अपने माँ बाप अपने भाई के साथ ऐसा करेंगी? ये आपने सोच भी कैसे लिया भाभी? और भैया आप तो पूनम जी को बचपन से जानते हैं ना, और आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे? पूनम जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो माँ बाबूजी की सहूलियत चाहती थी। और अगर उनका कोई निजी स्वार्थ है तो वो इतना कि वो माँ और बाबूजी को अच्छी हालत में अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। आप बीच में ना ही बोले तो ही ठीक होगा। इनका बेटा है अभी। पहले ही ना बहुत फिक्र कर चुके हैं हमारे माँ बाप की, पर अब उनका बेटा आ चुका है। इसलिए बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, इसलिए रहने दीजिए। कौन बेटा, कौन सा परिवार? बाबूजी, आकाश बेटे, आपको मेरी कसम,
छोड़िए आप। खुद को बेटा कहने में शर्म नहीं आती। बेटा कैसा होता है मालूम है? बेटा ऐसा होता है। किस परिवार की बात कर रहे हैं? उस परिवार की जिससे दूर होने का गम आपको कम और पैसा न पाने का ज्यादा है। उस परिवार की जिसको बेसहारा छोड़कर आप दूर चले गए और पलटकर यह भी नहीं देखा कि हम लोग जी रहे हैं या मर गए। बेटा आज हम अगर जिंदा है ना तो आकाश जी की वजह से, पूनम बिटिया की वजह से, वरना आप तो रास्ते में छोड़ गए थे हमें मरने के लिए, सबसे मुंह छुपाकर। जिन आकाश जी ने कदम कदम पर हर मुसीबत में हमारा हाथ थामा, हमको रहने की जगह दी, हमारे सर के ऊपर छत दी, और आप कह रहे हैं कि वो बाहर के लोग हैं। अपने वो नहीं होते बेटे जो संपत्ति में हिस्सा मांगने आते हैं। अपने वो होते हैं जो दुख सुख में भी हिस्सा मांगने आते हैं। अपने वो होते हैं जिनके सीने में अपनापन का दिल होता है। और अपनापन का दिल हमारे लिए सिर्फ आकाश जी में, हमारी बिटिया पूनम में, आप पे नहीं है। आप क्यों रो रही है बंदला जी? आपके बेटे को आपके आंसू नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है, वो पैसों का बेटा है। इसलिए इनके आगे रोकर एक मां के आंसुओं की तौहीन मत कीजिए। अरे ये तो पैसों के पीछे अंधा हो गया है। इन्हें आपके आंसू और आपके दर्द नजर नहीं आएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने आंसू खुद ही पोंछ लीजिए बलराज जी। रोहना जी रहने दीजिए ना, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, हम शांति से बैठकर इन्हें समझाएंगे ना। शशिकांत जी, हमें सिखाया गया था कि धरती पर मां बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हम तो इनके लिए सिर्फ वो सामान है जिसकी जरूरत खत्म होने पर उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। आपको मालूम है बंदना जी, जब दीपक पैदा हुआ था तो लोग कह रहे थे कि राजी आपके घर में बेटा हुआ है, आपका सर गर्व से ऊंचा हो गया है। जब पूनम पैदा हुई तो लोगों ने कहा कि बोझ पैदा हुई। लेकिन आज उसी बेटी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और बेटे ने हमारा सर झुका दिया। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि इंसान बेऔलाद रहे। और मैं आज ऐलान करता हूं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे घर किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया, अगर लिया भी था तो आज मेरे लिए मर चुका है। ठीक कह रहा हूं वंदना जी, और आपको मेरी कसम है कि आज के बाद इसका नाम मेरे सामने मत लीजिए।
आज मैं अपनी चिता को अग्नि देने का अधिकार भी इनसे छीनता हूं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। दूर हो जाइए मेरी नजरों से। हमारी बात चलिए, चलिए, चलिए। क्या कर रहे हैं आप? हमारा बेटा है वो। पापा प्लीज छोड़ दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं। भैया को छोड़ दीजिए पापा प्लीज। बाबूजी, पापा, मैं आपका बेटा हूं। मत कहिए बाबूजी, आपके मुंह से गाली लगती है। चले जाइए यहां से और फिर कभी वापस मत आइएगा। मैं मर जाऊं तब भी वापस मत आइएगा। जाइए यहां से। चलो किरण। दीपक, दीपक रुक जाइए बेटा। गलती तो सबसे होती है, आप रोक लीजिए उन्हें। दीपक, भैया प्लीज भाभी मत जाइए। पापा आप प्लीज। दीपक रुक जाइए बेटा, रुक जाइए बेटा। गलतियां तो सबसे होती है आपकी, आप रोक लीजिए उन्हें। क्या कर दिया आप? क्या हो गया? बस वंदना जी, बस हिम्मत रखिए। हाँ माँ, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शशिकांत जी, हम लोगों के यहाँ आने से आज त्योहार के दिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रघुनाथ जी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये चूंकि आपके परिवार का मामला है इसलिए हम कुछ भूल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके दिल पर क्या गुजर रही है इसे हम महसूस कर सकते हैं रघुनाथ जी। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, उसका कष्ट भी हम ही सह लेते हैं, लेकिन औलाद तो औलाद ही होती है ना। इस तरह रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते समझे जी। कि आपको नहीं लगता कि आपने अपने बेटे पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया? पर वो तो बस यही कहना चाहता था ना कि ये घर नहीं बेचना चाहिए।
देखिए, आप लोग ठंडे दिमाग से आराम से बैठकर सोचिए कि ये बात पूरी तरह गलत है या किसी नजरिए से कहीं सही भी है। सच कहूं तो मुझे ये क्या तब से सच कहूं तो क्या बोल रहे हो? रघुनाथ जी ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। ये उनके परिवार का मामला है। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी कहना चाहिए इसमें। हमारी वजह से यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए। जैसा आपको सही लगे समझी जी। आकाश, नहीं बेटा, हम टैक्सी लेकर आए हैं तो हम लोग खुद चले जाएंगे बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं टैक्सी अंदर ले आता हूँ। पूनम बेटा, जरा आओ तो। ये लो, ये तुम्हारे माँ पापा के लिए तोहफे हैं। बेटा, आप क्यों रो रहे? अरे आज जो कुछ भी हुआ ना, एक तरह से अच्छा हुआ बेटा। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भैया और भाभी ऐसे नहीं है। हम भैया से बात करेंगे। नहीं बेटा, जो कुछ भी बात करना था ना, मैंने कर लिया। आज के बाद उनका जिक्र नहीं होगा हमारे सामने। और हाँ, वो इस लायक नहीं है कि आप उसके लिए आंसू बहाएं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की कीमत सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने से ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं। आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। वो है आपके पति आकाश जी। आकाश जी, इनका ख्याल रखिएगा। हाँ जी, आप लोग पूनम जी की चिंता मत कीजिए। बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। खुशी, पूनम जी मत रोइए। अगर आप ही टूट जाएंगी तो माँ बाबू जी को कौन संभालेगा? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तीन मौके दिए थे मैंने तुम्हें, उसमें से 2 तुम गंवा चुकी हो। अगर कुछ करने का बूता ना हो
तो किसी की चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ जी। आपने खुद देखा कि इस बार मैंने 7 समुंदर पार अमेरिका तक अपना जाल बिछाया, क्योंकि मुझे लगा कि दीपक चाचा जी को वो घर बेचने से जरूर रोक लेगा। लेकिन वो पागल चाचा जी ने बहू बेटे दोनों को लात मार के निकाल दिया, मेरी सारी मेहनत को बंटाधार कर दिया। गलती तो तुम्हारी ही है बहू। जाल तो वो होता है कि एक बार शिकार उसमें फंसे तो उसे बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। अरे पर तुम्हारा जाल तो ऐसा कमजोर निकला कि सारे शिकार आपस में लड़ते झगड़ते उसे फाड़ कर बाहर निकल गए और तुम हाथ मलती रह गई। आप तो ऐसे कह रही हैं माँ जी जैसे मुझे शौक चढ़ा है उन भिखमंगों को इस घर में रखने का। आपसे ज्यादा खुद मेरे अंदर नफरत भरी हुई है उन लोगों के लिए। तो दिल की नफरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो बहू। याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर ये भी तुमने गंवा दिया ना तो ना मेरे शामियाने का राज सिंहासन तुम्हारे पास होगा, ना मेरे तिजोरी की चाबी पाने का तुम्हारा सपना पूरा होगा। समझे?